गुरु पूर्णिमा सप्ताह महोत्सव के अंतर्गत आज हम गुरु महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। माता हमें जन्म देती है, पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं, परंतु गुरु ही हमें आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाकर हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी परब्रह्म का स्वरूप है गुरु। जब हम गुरु की बात करते हैं तो भगवान श्री सत्य साईं बाबा का जीवन हमारे सामने एक उज्जवल उदाहरण के रूप में आता है। सन 1940 में बालक सत्यनारायण राजू ने जब यह घोषणा की कि मैं साई हूं, तो बहुत कम लोग समझ पाए कि वह अपना परिचय जो दे रहे हैं वो केवल शारीरिक परिचय नहीं है, बल्कि वो अपना जीवन का वास्तविक उद्देश्य बता रहे हैं कि वो लोगों के हृदय को रूपांतरित करने के लिए एक सद्गुरु के रूप में इस धरा पर अवतरित हुए। मानस भजरे गुरु चरणम दुष्टर भव सागर तरणम गुरु महाराज गुरु जय जय साईनाथ सद्गुरु जय जय। गुरु का कार्य केवल चमत्कार दिखाना नहीं है। गुरु का कार्य है मनुष्य के हृदय को परिवर्तित करना, और भगवान बाबा ने यही किया। उन्होंने सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा जैसे मानवीय मूल्यों को खुद आत्मसात किया और हम सबको प्रेरित किया कि हम इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। एक बार भगवान बाबा ने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूं। सद्गुरु की एक बड़ी विशेषता होती है कि वह केवल भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से सिर्फ हमारा मार्गदर्शन नहीं करते, बल्कि हमारे अंदर से हमें प्रेरणा देते हैं, हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय निवासी हैं, हमारे हृदयस्थ हैं। भगवान बाबा के पास संसार के कोने कोने से लोग आते थे। कोई किसी बीमारी से ग्रस्त था, किसी के साथ कोई और पीड़ा थी, कोई निराशा से ग्रस्त था, लेकिन भगवान बाबा इन सबको केवल एक औषधि देते थे। वो औषधि है प्रेम का। भगवान बाबा ने कहा कि प्रेम ही मेरा स्वरूप है और प्रेम ही मेरा संदेश है। एक बार प्रवचन में उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं को स्वयं से अलग कर लिया है ताकि मैं स्वयं से प्रेम कर सकूं। तो भगवान बाबा ने एक पूरे जीवन निस्वार्थ प्रेम का संदेश स्वयं जी कर दिया। भगवान बाबा ने जितने भी कार्यकलाप किए, उन सब में हम उस निस्वार्थ प्रेम को देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि निस्वार्थ प्रेम का भाव जब हमारे अंदर हो तो हम जीवन का किसी भी उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। गुरु की महिमा इसी में है कि वे शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अशांति से शांति की ओर और स्वार्थ से सेवा की ओर ले जाते हैं। भगवान बाबा ने केवल उपदेश नहीं दिए, उन्होंने जो भी उपदेश दिए उसको अपने जीवन में वास्तविकता में साकार करके दिखाया। उन्होंने विद्यालय स्थापित किए जहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण है। उन्होंने विश्वविद्यालय स्थापित किए जहाँ आधुनिक शिक्षा और अध्यात्म का समन्वय है। उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स स्थापित किए जहां लोगों को निःशुल्क उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। उन्होंने पेयजल परियोजना की जहां पर लाखों लोगों को शुद्ध पेयजल उनके घर पे उपलब्ध कराया जा रहा है। तो भगवान बाबा ने इन सेवा प्रकल्पों के माध्यम से हम सब के सामने एक मॉडल प्रस्तुत किया कि जब हम निष्काम भाव से, निस्वार्थ सेवा के उद्देश्य से किसी भी कार्य को करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं तो वह संकल्प जरूर पूरा होगा। भगवान बाबा ने अपने प्रवचनों में कहा है
कि ये संकल्प सभी क्यों पूरे हुए, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मानवता की सेवा के लिए था। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण इस बात का उल्लेख करते हैं निष्काम कर्म का कि कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो निस्वार्थ भाव से दृढ़ संकल्पित होके जितने भी सेवा कार्य हम करेंगे वो सब पूर्ण होंगे। भगवान बाबा कहते थे, हेल्प एवर हर्ट नेवर, सबकी सहायता करो, किसी को कष्ट न पहुंचाओ। लव ऑल सर्व ऑल, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो। गुरु पूर्णिमा का दिन व्यास पूर्णिमा के रूप में भी बनाया जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने 4 वेद, 18 पुराण और महाभारत ग्रंथ की रचना की। वेद व्यास जी ने भी कहा है कि 18 पुराणों का सार केवल 2 वाक्यों में है, परोपकार पुण्याय पापाय परिपीर्णम, यानी दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे अधिक पुण्य का काम है, और किसी को कष्ट पहुंचाना है, दुख पहुंचाना सबसे पाप का काम है। गुरु का एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि वो शिष्य के भीतर छिपी दिव्यता को प्रकट करने का कार्य करते हैं। स्वामी ने अनेक अवसरों पर कहा है, दिव्यात्म स्वरूपों, तुम सब दिव्य आत्मा के ही स्वरूप हो, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, पर तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि तुम भगवान हो। इसलिए एक गुरु के रूप में भगवान जब अवतरित हुए तो भगवान बाबा ने जीवन पर्यंत इस कार्य को जारी रखा कि हमारे वास्तविकता को सामने ला सकें, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं, हम मन हैं, लेकिन भगवान बाबा ने हमें अनेकों बार समझाया कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है। जैसे एक दर्पण हमारे चेहरे को दिखाता है, वैसे ही सद्गुरु हमारे वास्तविक स्वरूप को दिखाते हैं। गुरु महिमा का वर्णन करते हुए एक और बात स्मरण आती है कि अनेक भक्त बाबा के पास अपनी समस्याओं को लेकर आते थे, लेकिन भगवान बाबा ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति से वार्तालाप करते थे या उनकी समस्या को सुनते थे। बिना कुछ कहे भी उनकी समस्याओं को भगवान दूर कर देते थे। इसका कारण ये है कि भगवान और भक्त यानी गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो केवल वाक्यों या शब्दों के द्वारा नहीं है, वो हमारे हृदय की सभी बातों को जानते हैं, सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और जैसे ही ये प्रार्थना हमारे हृदय में आती है भगवान उसका उत्तर अपने रूप में दे देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि भगवान का हमसे वार्तालाप हो। यही कारण है कि भगवान बाबा आज भौतिक रूप में हमारे समक्ष नहीं हैं। उनके शरीर छोड़ने के बाद भी आज भी लाखों भक्त उनका मार्गदर्शन उसी जीवंत रूप में पा रहे हैं जैसा वो स्वामी के शरीर में रहने पे पाते थे, क्योंकि भगवान हमारे भीतर हैं और हमारी हर बातों को सुन रहे हैं। वह साकार रूप में तो नहीं है, लेकिन निराकार रूप में हमारी सभी बातों को सुनते हुए, सभी प्रार्थनाओं को सुनते हुए उसका उत्तर हमें दे रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन निरंतर कर रहे हैं। यद्यपि भगवान बाबा आज मानव रूप में हमारे समक्ष नहीं है, फिर भी उनकी शिक्षाएं और उनका उपदेश जो उन्होंने दिया है वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना भगवान जब भौतिक रूप में थे तब था। गुरु वह है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाए। गुरु वह है जो हमारे जीवन को अर्थ प्रदान करे। गुरु वह है जो हमारे गुणों को विकसित करे और हमारे दोषों को दूर करे। गुरु वह है जो हमें प्रेम करना, सेवा करना और सत्य के मार्ग पर चलना दिखाए। इन सभी गुणों का दिव्य संगम हमें भगवान श्री सत्य साईं बाबा में दिखाई देता है। बाबा ने कहा था कि मेरा जीवन मेरा संदेश है। यह वाक्य गुरु महिमा का सर्वोत्तम वर्णन है। सद्गुरु वह है जिसका संपूर्ण जीवन मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर करबद्ध सद्गुरु भगवान श्री सत्य साईं बाबा से यह प्रार्थना करें कि स्वामी आप हमें सन्मार्ग की ओर ले जाइए, हमें प्रेरित कीजिए कि हम सत्य बोलें, प्रेम बांटें और सभी में ईश्वर को देखें। आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर आपकी शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए अपने जीवन को आपका संदेश बनाएं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः।